हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेली शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है कुबेरा। इसमें किंग नागार्जुना, धनुष, रश्मिका मंदाना और जिन सर्फ हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं शेखर कमुला जी और म्यूजिक दिया है देवीश्री प्रसाद ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। కోట్లు 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 అంటే ఎంత సార్? ఆయిల్ అంటే సాధారణ విషయం కాదు, మన అందరి తొక్క తీసి పదవి నుంచి దింపేసే పవర్ఫుల్ విషయం. నాకు కావాలి సిద్ధపజీ. ఆయిల్ మాఫియా. ఈ దేశంలో డబ్బు పవరే పనిచేస్తాయి, నీతి న్యాయాలు కాదు. ఇది చరిత్ర. ఎవ్వడైనా నోరిప్పితే చంపేస్తా. వాళ్ళ మీద చెయ్యడానికి వీల్లేదు. నా పేరు దీపక్. అమ్మా 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 అమ్మా, ఎందుకు నా ఎంట పడుతున్నావు? మీరు తప్ప నాకెవరు తెలీదు మేడం. నీ చావు నువ్వు చావు, నా చావు నేను చేస్తా. చచ్చిపోవద్దు మేడం. బతుకేం చేయాలి? బతుకు కోసమే బతుకు. దేవాన్ చూసావా? చెప్పు. स्वीटनेस से सडनली चेंज हो गया यार, ड्रामेटिक. బిగారోడ్కి అడ్రస్ ఏముంటుంది? అసలు ఎలా పట్టుకుంటావు వాడిని? ఒక ముస్టూడు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ని రిస్క్ లో పడేశాడు. జాలి పట్టం బాగుంటుంది, కానీ అది మెల్లగా మిమ్మల్ని చంపేస్తుంది. డబ్బులు, పోలీసులు, కోట్లు అన్నీ వాళ్ళవే. మనలాంటి వాళ్ళ చేతుల్లో ఏమీ ఉండదు. ఈ ప్రపంచం మొత్తం వాళ్ళదే. ఈ ప్రపంచం మొత్తం వాళ్ళది కాదు మేడం, నా ప్రపంచం కూడా ఇక్కడే ఉంది. అక్కడ డబ్బులు, పోలీసులు, మీరు చెప్పినవి ఏవి ఉండవు. అక్కడే తెలుసుకుంటా. అంటే बैकग्राउंड स्कोर यार. हो. जब मैंने थोड़े दिन पहले कुबेरा मूवी के टीज़र पे रिएक्शन दिया था, तो टीज़र देख के मुझे लग रहा था कि नागार्जुना जी का कैरेक्टर एक काइंड ऑफ मेंटोर, एक प्रोफेसर की तरह होगा, जो सेम धनुष जी के साइड लाइक विक्टिम का जो होता है ना, उस साइड में होंगे. वो भी विक्टिम होंगे. इन रिच बिजनेस पीपल, पॉलिटिशियंस के दबाव में आते हैं, प्रेशर झेलते हैं. बट फिर ये टीज़र देखने के बाद ना मेरा पूरा जो भी मैंने सोचा था वो पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया. लाइक नागार्जुना जी भी उनके साथ ही काम कर रहे हैं. लाइक जो विलन्स है ना, रिच बिजनेसमैन बोल सकते हैं, पॉलिटिशियंस बोल सकते हैं, जो अपने सेल्फिशनेस की वजह से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए शायद कुछ ऑयल स्मगलिंग का कुछ ना, लाइक ऑयल के रिलेटेड कुछ करते रहते हैं. एंड somehow in the process नागार्जुना जी, ऑफ कोर्स ही इज़ प्लेइंग अ गुड कैरेक्टर, नॉट कम्प्लीटली नेगेटिव. थोड़ा शेड्स होंगे नेगेटिव, बट पता नहीं, लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान होंगे इस मूवी में. उस तरीके के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. जो एक भिखारी, जो धनुष वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनको पता नहीं किस रीजंस की वजह से, बट उनको घर ले आते हैं, अच्छी तरह ड्रेसअप करते हैं, क्लीन अप करते हैं. एंड ही गिव्स हिम अ वे ऑफ लिविंग. लाइक शायद कोई काम देते हैं या फिर जीने का कोई मकसद देते हैं, पता नहीं. सो ही makes his life easier instead of begging on the streets, so making his life meaningless. तो वो लाइफ को जो मीनिंगलेस समझ के धनुष जी अपना हाथ खड़े कर देते हैं, उनको लेके आके अच्छी तरह से ग्रूम अप करके जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, आई थिंक ही ओज समथिंग. लाइक धनुष जी को शायद ऐसा लगता होगा ही ओज समथिंग एंड ही ट्राइज टू वर्क विथ हिम. बट ऐसा कोई शायद सीक्रेट या फिर ऐसा कुछ उनके हाथ लग जाता है, उस वजह से उनके बिजनेस या उनके गैंग को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, खतरे में पड़ जाते हैं. एंड दे आर ट्राइंग टू कैच होल्ड ऑफ हिम. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस शायद इंजरीज के साथ जब धनुष मिलते हैं, तो रश्मिका मंदाना एंटर होती है, वो हेल्प करती है. आई थिंक शी इज़ काइंड ऑफ डॉक्टर और नर्स, सो शी माइट ट्रीट हिम. एंड देन दे लाइक ही इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग अराउंड. वो सीन बहुत अच्छा था. अम्मा अम्मा बोल के जिस तरह से प्यार से रेस्पेक्टफुली वो जिस तरह से फॉलो कर रहे थे धनुष, अच्छा लग रहा था, क्यूट लग रहा था.
एंड रश्मिका मंदाना की अभी जो जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी था ना, नी चाओ नू चाओ ना चाओ नहीं चाहता, वो अच्छा था यार. एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक रश्मिका मंदाना शायद अपने आप पे गिव अप कर चुके हैं, जो ये नहीं चाहते हैं. ही इज़ लाइक मेरी जान बचाई है तो मैं भी आपको कुछ होने नहीं दूंगा बोल के उसको उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. इन द मेन टाइम लाइक सब लोग जो गैंग मेंबर्स हैं, जो बिजनेस वाले हैं, वो इनके पीछे पड़ जाते हैं, ढूंढने लगते हैं. बट ही इज़ लाइक जब रश्मिका मंदाना बोलती है ना कि ये सारी दुनिया उन्हीं के इशारों पे चलती है, पैसे से चलती है, पावर से चलती है, तो जिस तरह से धनुष जी ने एक डायलॉग मारा ना, दैट वॉज सो गुड यार. लाइक ये सिर्फ उनकी दुनिया नहीं है, मेरी भी है, मैं भी यही रहा हूँ. सो जो भगवान की तरफ दिखाते हैं ना, मेरी दुनिया ये है और मैं उन्हीं के पास जाऊंगा जहाँ मुझे जस्टिस मिलेगा बोल के, जब भगवान के पास उनका जो विल पावर है, डिवोशन जिस तरह से दिखा रहे थे, वो अच्छा था यार. लाइक टच ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो अच्छा लग रहा था. जिस तरह से भगवान पे भरोसा रखो, जो भी होगा अच्छा होगा. एंड नागार्जुन जी का जो रोल है इस मूवी में मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, क्योंकि ही इज़ वर्किंग विद द बैड पीपल एंड ही इज़ ऑल्सो शोइंग द गुड साइड टू धनुष. सो मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था कि ये कम्प्लीटली बैड पर्सन तो नहीं है, बट किस सिचुएशंस की वजह से उनको वहाँ उनके साथ बैड पीपल की हेल्प करनी पड़ रही है बोल के वो लग रहा था. बट जिस तरह से वो रश्मिका को ग्रैब करके कमर पे ऐसा पुश करके वो जिस तरह से गन पॉइंट पे पूछ रहे थे कहाँ है बताओ बोल के, सो वो वहाँ मुझे कम्प्लीटली नेगेटिव रोल लग रहे थे. बट देखना पड़ेगा क्या है कि उनका एक कैरेक्टर मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था. बाकी का सब लोग कौन गुड साइड में है, कौन बैड साइड में वो पता चल रहा था. I don't know, but it looked so good, yeah. Like background score was so good. The way they showed that ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बुरे लोग हैं, एंड कंफ्यूजिंग पार्ट भी रखा गया है नागार्जुन जी का कैरेक्टर को भी, ताकि क्यूरियोसिटी बढ़ सके कि क्या है, क्या करना चाह रहे हैं. वो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा. ओवरऑल मुझे ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा. आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा कि नागार्जुन जी का कैरेक्टर क्या हो सकता है इसमें. मेरी तरह आप भी कंफ्यूज्ड हैं या फिर आपने अपने माइंड में बना लिया ये बैड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं या फिर गुड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए बाय.